सो गाइस, स्वागत है आज का हमारी वीडियो में। अब से हम क्या करेंगे, अब से हम लोग मैथ्स भी पढ़ा करेंगे, ठीक है। अभी रात का टाइम है तो मैं थोड़ा शक्ल वगैरह थोड़ा टल हो गया होगा। तो आज हम क्या करेंगे देख लो आप बोर्ड्स पे, मैं साइड हो जाता हूँ। आज हम करेंगे मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1। एक चीज़ लिख देता हूँ, क्लास 9 थोड़े में लिख दिया है क्लास 9। ओहो, इसको एरर होगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, अभी इसको हम करते हैं। अभी हम लिख लेते हैं इसका क्वेश्चन, अभी देखना आ जाएगा। धूम आ गया। अब हम करेंगे सॉल्व। क्या है पहला क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है 4x² - 3x + 7 जो है ये पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में जो है कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो भाई पहला देखोगे तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा फॉर्मूलेट है, तो सीधा डाल दो यस, कुछ मत देखो, सीधा यस डाल दो। मेरे पे भरोसा रखो, मेरे पे भरोसा रखोगे हो जाएगा। सेकंड क्या है अपना y² + √2, इसमें भी सीधा यस मार दो, सीधा यस मार दो, सीधा फुल नंबर आएंगे, कोई दिक्कत ना है। थर्ड में अपना है t√2, अरे यहाँ पे नो मार दो, सीधा सीधा स्ट्राइक मार दो नो का। और अपना फोर्थ में मार दो क्या है y + √2, इसका भी नो मार दो, सीधा खत्म कहानी। और अपना लास्ट फिफ्थ आर्ट x10 y3 t50, ये भी यस मार दो। फुल मार्क्स से देख लेना, नहीं विश्वास हो रहा है देखते हैं। अभी हम एक बार आंसर चेक कर लेते हैं बुक में। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कैसे। फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फिफ्थ आर इन वन वेरिएबल। फर्स्ट है हमारा यस, सेकेंड भी यस है, फिफ्थ भी यस है, बाकी दोनों नो है। ये लो सही है। अब देखो इसने पूछा था वन वेरिएबल में कौन सा है कौन और कौन सा नहीं है, तो भैया स्टेट इज फॉर नार्सन। अब जो है मैंने उसको टेस्ट मार दिया। अब ये देखो 4x² पूरा -x है, पूरा ये है पॉलिनोमियल है अपना, वन वेरिएबल के अंदर सब कुछ फॉर्मुलेट है। सेकंड वे ये भी इसमें पूरा अच्छे से फॉर्मुलेट कर रखा है, इसको भी यस है। और फिफ्थ जो हमारे इसको भी आप प्रॉपर ढंग से देखेंगे तो यस है, मगर ये दोनों में ढंग से नहीं है, खत्म, सीधा नो। चलते हैं सेकेंड पार्ट की ओर। तो फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिए, एक बार लिख लीजिए। अब हमारा सेकेंड पार्ट भी आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसने बोला कोफिशिएंट x², ओ सॉरी ये पाई यहाँ पे आधा हो गया, ठीक है। तो इसने बोला ऐसे नंबर्स बताओ जिसके साथ x² पेयर्ड में है। पहला क्वेश्चन देखो, ये पहला है 2 + x² + x। इसमें जो प्लस पार्ट्स हैं इन्होंने उसको अलग कर दिया, मतलब ये नहीं है, सीधा इसका क्या हो गया, इसका कुछ है ही नहीं, इसका वो थोड़ा बताना है, इसका हो गया 1, सीधा सिंपली 1 हो गया इसका, ठीक है। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, इसका 1 हो गया, क्लियर है। रुको मैं थोड़ा कैमरा नीचे कर दूँ, ठीक है। इसका आ गया 1। अब सेकंड पार्ट क्या है, 2 - x²। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसके साथ -x² इसमें आ रहा है और यहाँ पे प्लस था तो माइनस है ना, तो यहाँ पे सीधा -1 डाल दो, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है कि π/2, ठीक है, π/2 x² + x। अब आप यहाँ देखोगे कि जो पाई है ना ये x के साथ ये मिला हुआ है, ठीक है, ये मिला हुआ है, तो इसके साथ जो पाई और x है ना, तो इसका आंसर आप डायरेक्टली लिख दो π/2 आंसर, ये फुल मार्क्स दे देगा, इसमें सही होगा। क्योंकि इसमें इसने पूछा था कोफिशिएंट बताओ जिसके x² के साथ मिल रखा है, तो यहाँ पे मिला हुआ है, देखो इसके साथ ये मिल रखा है, तो बस सीधा मार दो, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, √2x - 1। अब आप यहाँ गौर करना, इसने बोला था क्वेश्चन में कि x², ठीक है। अब यहाँ तो x² है ही नहीं, यहाँ पे सीधा 0, खत्म कहानी। इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी होता है फिनिश, ठीक है। हम करते हैं थर्ड पार्ट की शुरुआत। पहले एक बार अब देख लो, समझ लो, फिर मैं करता हूँ। चलो समझ लिया, अब करते हैं। आबरा डाबला गिलगिली छू आ गया। अब क्वेश्चन क्या है, थर्ड पार्ट जो है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब आपको पहले कि फ़र्क समझना पड़ेगा कि जो बाइनोमियल्स होते हैं, बाइनोमियल्स वो क्या होते हैं, ठीक है। फिर मोनोमियल्स क्या होते हैं, सीधा सीधा क्या होते हैं, और ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। अब
मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब बाइनोमियल ऐसे होते हैं टर्म जिनमें खाली वन टर्म होते हैं, ठीक है। मोनोमियल्स में टू टर्म्स होते हैं और ट्राइनोमियल में तीन टर्म होते हैं। इसका प्रूफ मैं एक और चीज़ देता हूँ, जैसे कि रुको मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसके, कुछ मैंने लिख रखे थे स्पेशली। ओह सॉरी, मेरे से मिस्टेक हो गया, वेरी वेरी सॉरी। बस देखो, मैंने गलती से जल्दीबाजी में बाइनोमियल्स के ऊपर लिख दिया। एक्चुअली बाइनोमियल्स में टू टर्म होते हैं, मोनोमियल में वन टर्म होते हैं, ठीक है। अब टर्म्स क्या होते हैं, अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल नंबर 1 2 3। अब 1 2 3 को आप समझ लीजिए, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। अब एग्जांपल में होगा, अब मोनोमियल का मैं आपको देता हूँ, जैसे हो गया मोनोमियल्स का 2x, ठीक है, 3x, 4x, ठीक है, कुछ भी ऐसे होता है। बाकी अगर आप बाइनोमियल में जाओगे x+1, x+2, x+3, मतलब यहाँ पे देखो आप दो वर्ड्स मिल रहे होंगे आपको। फर्स्ट में सिंगल सिंगल था, यहाँ पे डबल हो गया, डबल हो गए लोग, ठीक है। अब ट्राइनोमियल में क्या होता है, देखो x+2, फिर कॉमन ही x+2 -1, तीन टर्म आए, फिर कॉमन दे दो x² + x+2, तीन टर्म, मतलब तीन टर्म होने चाहिए। और इनको कौन बांटता है, ये प्लस, ये माइनस, ये होते हैं इनके हथियार। ये माइनस और जो प्लस होते हैं ये इनको काट देते हैं बीच से, कि भाई तुम लोग हो जाओ सेपरेट, हटो हटो बीच से, हटो उड़ी, ठीक है। इसको ऐसे करके काट देते हैं लोग, ये बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। अब हम अगर हम क्वेश्चन पे आते हैं, इसने बोला हमारे क्वेश्चन ने, सॉल्यूशन लेते हैं यहाँ पे हम, दिख रहा है आपको, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, चलो मैं क्वेश्चन अब पढ़ के दिखा देता हूँ। उसने बोला था कि हमें डिग्री, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिग्री। अब डिग्री क्या होते हैं, आप डिग्री से ज़्यादा टेंशन मत होना, डिग्री बस होता है उसके जो स्क्वायर होते हैं ना, वही होता है रेस टू पावर, जिसे हम बोलते हैं रेस, अरे मेरे इनको क्या हो गया, रेस टू पावर। रुक जाओ, मैं इसमें ना मैजिक करता हूँ, इसमें बोलते हैं, आप कुछ मैजिक लाइन बोलो इसमें कि ओए मारकर चल जा अच्छे से प्लीज, होगा मैजिक भाई, ठीक है। अपना न्यू मार्कर आ गया, अब करते हैं मैजिक, आपका काम आ गया, चलो। हाँ, तो मैं बता रहा था कि इसमें जो एक टर्म दिया गया ना डिग्री क्वेश्चन में, डिग्री, ये डिग्री मेनली क्या है, इससे डरने का नहीं है। डिग्री मतलब होता है स्क्वायर रूट, मतलब रूट बोलो, हाँ वही स्क्वायर रूट बोल दो आप, या फिर आप जैसे बोलते हो रेज टू दी पावर, रेज टू दी पावर ऑफ। अब आप 2/3 को क्या बोलोगे, 2 रेज टू पावर 3, बस यही बोलोगे ना। हाँ, तो वही होता है डिग्री, डिग्री के लिए घबराने का नहीं, सीधा 2 रेज टू पावर 3 है। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें एक बाइनोमियल देना है जिसका होना चाहिए डिग्री 35, डिग्री 35 देना मतलब 35 स्क्वायर होना चाहिए। अब बाइनोमियल में आपने बताया था कि दो टर्म होते हैं, तो हम दे देंगे 1 + x = 35। आंसर सबसे इजी है, ठीक है, ये हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि हमें देना था मोनोमियल में डिग्री देना है हमें 100 का। अब सॉल्व तो घबराने का नहीं, सीधा 1 डालो, 100 डालो, आंसर आ गया, ख़त्म कहानी, यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है गाइस। अब आप एक बार समझ देख लो, उसके बाद मैं इसको, अब मैं क्या करते हैं, हम ना इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म ही कर लेते हैं, चलो 3 2 1 1। चलो भाई, ये पार्टी पे आ गया। अब फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, मतलब जितने नंबर्स दिख रहे हैं आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में, इसके जो डिग्री, जो स्क्वायर रूट है, इनमें जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है वो लिखना है। तो चलो पहले पे चलते हैं। पहला है 5x³ + 4x² + 7x। यहाँ देखोगे आप क्यूब जो है मतलब 3, ये सबसे हाईएस्ट है, तो आप सीधा लिख दो 3 आंसर पहले का, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या है कि 4 - y², अब y² अब या किसी पे कंपेयर करने के लिए तो स्क्वायर, तो 2 आंसर सीधा। थर्ड पे चलते हैं। 5d - √7, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस एक नंबर दे रखा है, तो सीधा कुछ नहीं लिखना है, 1 लिख दो, क्योंकि आपके पास कोई स्क्वायर है ही नहीं, डिग्री देने के लिए है ही नहीं,
बस चलो फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ है 3, कुछ है नहीं, 0 खत्म। इसमें तो वो भी ना दिया ना, पॉलिनॉमियल कुछ भी होता तो वो दिया ही नहीं, सीधा ही हो गया। चलो इसी प्रकार से आपका फोर्थ पार्ट हो गया खत्म। फिफ्थ पार्ट आजा आपका का डाबड़ा क्लिकली छू, आगे वाला पार्ट भी। हाँ, तो फिफ्थ पार्ट में क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग आर लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब मैं आपको बताऊँ, लीनियर मतलब होता है अगर आपका स्क्वायर, क्या बोलते हैं, अगर आपका स्क्वायर है या नहीं है, मतलब अगर आपका स्क्वायर मान लो x⁻1 है, ठीक है, तो ये आपका लीनियर होगा, ठीक है। बाकी अगर नहीं भी है, कुछ नहीं है, अगर 0 है, मान लो जैसे कौन सा क्वेश्चन है 1+x, ऐसा क्वेश्चन है, नहीं है, तो भी वो लीनियर में ही आएगा। तो चलो करते हैं, अब ए पे चलते हैं। ए क्या है, x² है, स्क्वायर में क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक में 3 होता है, क्लियर हुआ। क्वाड्रेटिक में जो होता है अपना स्क्वायर होता है, मतलब 2 होता है, क्यूबिक में होता है क्यूब 3, ठीक है। तो पहला में आप देख सकते हो 2 है, बताओ क्या होगा आंसर, क्वाड्रेटिक होगा ना, ठीक है। अगर आपका क्वाड्रेटिक आया है तो मतलब आप इस साल अच्छे मार्क्स लाने वाले हो, ठीक है। बी क्या है, बी में क्यूब, ये क्या है x3, क्या होगा आंसर। 2 सेकंड से रहा हूँ, पॉज करके आंसर लिखो चैट में, बताओ हो गया। देखो अब इसमें आएगा क्यूबिक, अगर आपका ये भी हो गया मतलब आप इस बार बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले हो। सी में चलते हैं, वाई स्क्वायर है। चलो मैं, आप अब इस वीडियो को पॉज कर लो, मैं सारे आंसर्स लिख देता हूँ, बता देता हूँ, और आप सारे चैट्स में लिख दो, तब तक फिर हम आपका रिवीजन टेस्ट भी हो जाएगा। वाई स्क्वायर है, मैं लिख देता हूँ कि ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है हमारा स्क्वायर। फिर डी में चलते हैं, डी क्या है 1+x, लीनियर होगा, ठीक है, डी भी हो गया। ई में चलते हैं, ई में क्या है 3t है, कुछ भी नहीं है, लीनियर, सीधा लीनियर जब कुछ नहीं होता। एफ में चलते हैं, स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक, थोड़ा राइटिंग में बेकार हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जी एस 7x3, क्यूब है, देख लो जो आ गया ना क्यूब, मतलब क्यूबिक। चलो आपका टेस्ट में फुल मार्क्स आए, पहले का देख लो क्वाड्रेटिक, दूसरे का क्यूबिक, तीसरे क्वाड्रेटिक, चौथे का लीनियर, पांचवे का लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। देख लो स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, कुछ भी नहीं, स्क्वायर क्यूब क्वाड्रेटिक स्क्वायर, फुल मार्क्स आ गए आपके। वेल डन, आपका रिवीजन भी कंप्लीट हुआ। और इसी के साथ हमारा आज एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हुआ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप भी एक स्टूडेंट हो, हम दोनों फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो एज ए ये जी आज हमने पढ़ा है, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।